लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी के बारे में। हम आपको योग के जरिए डायबिटीज कंट्रोल करने के तरीके बताएंगे। अगर इस समस्या से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। डायबिटीज या मधुमेह की अवस्था में हमारे शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है। इससे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। वहीं इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है और इसी स्थिति में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी और पैरों में दिक्कत होना आम बात होती है। भारत में 7 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज पेशेंट को ताउम्र दवा लेनी पड़ती है, लेकिन योग में डायबिटीज का इलाज संभव है। कैसे हम योग के जरिए डायबिटीज की समस्या को दूर कर सकते हैं, यह आज हमारे योग विशेषज्ञ आपको बताएंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान योग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह, आपका परिचय दर्शकों से करवाते हैं। वहीं डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अपने एमए और पीएचडी इसी विश्वविद्यालय से किया है। वर्तमान में आप पतंजलि विश्वविद्यालय में योग विज्ञान में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। आप नेशनल स्कीम में प्रोफेसर अफसर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। योग के अलावा डॉक्टर नरेंद्र सिंह एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए भी इलाज करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह योग से जुड़े सेमिनारों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। आपने कई शोध पत्र भी लिखे हैं। योग विद्या पर आपकी गहरी समझ है। तो ये था डॉक्टर नरेंद्र सिंह का परिचय। अगर आप भी डायबिटीज या मधुमेह से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुके हैं। अब आप डायबिटीज से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर नरेंद्र का हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे और इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र से मेरा पहला सवाल ये है कि डॉक्टर नरेंद्र, डायबिटीज कैसे होता है और क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह। आज का जो विषय मधुमेह रोग लिया गया है, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये मधुमेह है, इसको अगर हम, जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि लगभग 7 करोड़ जो पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो इतनी मात्रा मधुमेह के रोगियों की है। एक डाटा मैंने भी कलेक्ट किया था, लगभग 15 लाख के आसपास वर्ल्ड में प्रत्येक वर्ष डेथ जो है वो डायबिटीज के कारण होती है। और अकेले डायबिटीज ही नहीं, साथ में जो और बीमारियां साथ में लग जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज है, किडनी संबंधी रोग हैं, या आई प्रॉब्लम है, या नर्वस सिस्टम संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये सभी बीमारियां साथ में डायबिटीज के साथ आ जाती हैं। डायबिटीज या मधुमेह है क्या? जो भी हम आहार लेते हैं, पोषक तत्व आहार के रूप में बॉडी में जाता है और उस आहार से जो ग्लूकोज जो हमारी आंतों से ब्लड के माध्यम से लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ये ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। बॉडी हमारी जो है ग्लूकोज एक ईंधन के रूप में, भोजन जैसे हमें भोजन हमारी जो भूख है उसको शांत करता है, वैसे ही जो सेल्स हैं, सेल से टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी, तो सेल सबसे छोटी इकाई है। उस स्तर पर ग्लूकोज का जो ऑब्जर्वेशन है वो सेल्स करते हैं इंसुलिन के माध्यम से। अगर पेनक्रियाज अपना कार्य सही प्रकार से नहीं करता है, यानी कि अगर पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, अगर
इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में हो या कम हो, तो दोनों स्थिति हमारे लिए, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ चीजें हैं, यानी कि जी अगर हम रोग की बात करें तो हमारी प्रकृति सम है, वात पित्त कफ अगर सम है तो हम स्वस्थ माने जाएंगे। लेकिन अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक हो रही है या कम हो रही है, तो उसमें अगर कम इंसुलिन सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बढ़ेगी, और इंसुलिन क्या कार्य करता है, इंसुलिन मीडिएटर का कार्य करता है, जी यानी कि सेल्स में इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज सेल्स उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा ही कम है तो वो ग्लूकोज को ले नहीं पाएंगे, यानी कि जो उनका भोजन है वो नहीं ले पाएंगे, और वो ब्लड में ग्लूकोज जी की मात्रा बढ़ती रहती है। इससे क्या होगा, अब बॉडी में ब्लड में हमारे ग्लूकोज भी है, लेकिन ग्लूकोज होने के बावजूद भी हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, सेल्स उसको नहीं ले रहा है, तो उससे क्या होगा, थकान आ जाएगी, वीकनेस होगी, और बाद में जो यही ग्लूकोज यूरिन के द्वारा, किडनी के माध्यम से यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता रहता है। उसके बाद पानी की मात्रा भी धीरे धीरे बॉडी में कम होने लगती है, तो जी बार बार प्यास लगेगी, फिर पानी पीने का मन होगा, पानी पिएंगे, फिर बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो काफी स्थिति जो है डायबिटिक पेशेंट की काफी क्रिटिकल हो जाती है। हालांकि एलोपैथी में केवल इंसुलिन अलग से दे देना, जी वो कोई इसका नियमित कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो केवल 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए जी उन्होंने एक एलोपैथी में एक उन्होंने कहा कि भाई ये इंसुलिन लीजिए आप, या टैबलेट लीजिए, डॉक्टर कितने साहब देर मैं आप। आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल जी गीता हमारे साथ पुष्कर से जुड़ गई हैं। गीता जी, अपनी समस्या बताइए। चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन अगला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये है कि योग के जरिए डायबिटीज का क्या निदान संभव है? जी बिल्कुल। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं। टाइप 1 जो है जी वो बाई बर्थ, उसको जेनेटिक भी कहा गया है। बाई बर्थ ही माता के गर्भाशय में ही जब कोई बॉडी में या कहे कि पेनक्रियाज सही से डेवलप नहीं हो पाता, तो बाई बर्थ ही वो टाइप 1 डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, कि बच्चों में पाई जाती है। लेकिन समस्या ये है कि आज जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसका मेन मुख्य कारण है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। हमारी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो काफी अस्त व्यस्त है, और ये उसका एक मुख्य कारण है। शारीरिक श्रम कम हो गया है, तनाव पूर्ण जिंदगी हम जीते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। तो हमें जो है योग के माध्यम से हम तनाव को दूर करेंगे और डायबिटीज को भी दूर करेंगे, क्योंकि पतंजलि में शायद पर डे जी सैकड़ों पेशेंट आते हैं डायबिटीज के, और हमने उनको क्योर भी किया है। और यहाँ तक कि इंसुलिन जो पेशेंट लेते थे उनको धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं, जी लेकिन धीरे धीरे करके उनकी इंसुलिन भी बंद की गई है। तो योग में मैं कहूंगा कि योग वास्तव में डायबिटीज को क्योर करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ गीता जी एक बार फिर पुष्कर से जुड़ गई हैं। गीता जी, अपनी समस्या बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए आपकी मुझे समस्या। बताऊं, 3-4 महीने से है ना डायबिटीज है, तो मेरे है ना पैर बहुत दुखते हैं। जी जी तो पैरों में आपके पेन रहता है, दर्द रहता है। जी देखिए, पैरों में अगर दर्द रहता है आपके, तो उसके लिए आप जो हमारे जॉइंट्स हैं उनका आप क्लॉक एंटी क्लॉक मूवमेंट कीजिए। क्लॉक एंटी क्लॉक उनको आप रोटेट करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ प्रॉपर होगा, तो उससे आपको काफी उसमें हेल्प मिलेगी। जी दूसरा, उसमें आप थोड़ा नेचुरोपैथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेन है तो आप ठंडी और गर्म सिकाई आप कर सकते हैं, उससे भी आपके पैरों में जो पेन है उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। और अपने थोड़ी डाइट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा डाइट को कंट्रोल करें, और एक जो यौगिक डाइट है उसका आप सेवन करें। मेन योग में सूक्ष्म क्रियाएं आप कर सकते हैं, और डायबिटीज के आप पेशेंट हैं तो डायबिटीज के कुछ आसन बताए गए हैं, उन आसनों में आप जो भी आपको सुटेबल हो, जैसे वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, गोमुख आसन है, तो ये आसन आप कर सकते हैं। हाल इसमें एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि जो भी यहाँ आपको मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये प्रत्येक पेशेंट पे वेरी करता है। मतलब जैसे कि आप एलोपैथी में जाएंगे तो प्रत्येक पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है एक बीमारी के लिए, तो वैसे ही
प्रत्येक पेशेंट का अलग अलग, क्योंकि डायबिटीज के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मेन प्रॉब्लम डायबिटीज के साथ ये होती है कि किडनी की समस्या मैक्सिमम होती है, यानी कि बीपी हाई लगभग डायबिटिक पेशेंट का रहता है। तो उस चीज को देखते हुए भी साथ में जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको देखते हुए भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जी। आपके लिए अगर पैरों में पेन है आपके, तो उसकी आप रोटेट क्लॉक एंटी क्लॉक आप एक्सरसाइज कीजिए, उसको आप काफी लाभ मिलेगा। और जो हमारे पैरों में चैनल्स होते हैं उनको आप पॉइंट दबाएंगे एक्यूप्रेशर के, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ उषा जी आपको आपकी समस्या का समाधान यहाँ मिल गया होगा। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि आपने जिस तरह बताया कि योग के जरिए भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या योग के जरिए केवल इसे कंट्रोल किया जा सकता है या इसे जड़ से खत्म भी योग कर सकता है? देखिए, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। असल में समस्या ये है कि हम योग आयुर्वेद, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है कि योग आयुर्वेद को हम तब अपनाते हैं जब एलोपैथी में बिल्कुल कोई भी इलाज नहीं बचता कि भाई अब चलो अब योग और आयुर्वेद से हमें ठीक होना है, और उस समय तक कंडीशन काफी क्रिटिकल हो जाती है। अगर पेशेंट शुरुआत में ही अपनी दिनचर्या को फॉलो करे, योग का अभ्यास करे, तो डेफिनेट डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज क्योर नहीं की जा सकती, क्योंकि डायबिटीज जो है, इंसुलिन अगर हमारा, जैसा आसन हम करते हैं तो आसन कार्य क्या करते हैं, आसन उदर संबंधी इसमें आसन करने हैं। जितने भी मैंने आसन आपको बताए, चाहे वो वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, गोमुख आसन है, भुजंग आसन है, ये सभी आसन जो है हमारे पेट के ऊपर दबाव डालते हैं। और जो हमारा जो एब्जर्वेशन या फिर जो आकुंचन प्रकुंचन की जो क्रिया होती है वो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, और पेनक्रियाज अगर एक्टिवेट होगा तो अपने आप वो सही इंसुलिन। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, राधा देवी गाजियाबाद से हमारे दर्शक हैं। राधा जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? राधा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए डॉक्टर साहब, आप से ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज के मरीजों को किन किन योग आसनों का अभ्यास करना चाहिए, इसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि योग आज हम केवल आसन प्राणायाम तक सीमित हमने योग को कर दिया है। योग का मतलब है संपूर्ण योग, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, षटकर्म भी है, मुद्राएं भी हैं। तो जो योग डायबिटिक पेशेंट हैं वो आसन प्राणायाम के साथ साथ षटकर्म की क्रियाएं भी कर सकते हैं। और इसमें मैं विद प्रमाण आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ इसमें हठ योग के ग्रंथों में घृण संहिता एक ग्रंथ है योग का, तो वहां कहा गया है प्रमेहम च उदावर्तम प्रूर्वायुं निवार्येत, कि जो प्रमेह, जो मधुमेह है, वो मधुमेह बस्ती क्रिया एक षटकर्म में बताई गई है। हालांकि वो सामान्य व्यक्ति के लिए करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस्ती क्रिया से कहा गया है कि मधुमेह दूर होता है। और इसके साथ साथ पश्चिमोत्तानासन की वहां बात की गई है कि जो उदर संबंधी रोग हैं उन सभी में ये पश्चिमोत्तानासन लाभ करता है। इसके साथ साथ अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम है जो कि हठ प्रतिपिका में वर्णित है, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति चूंकि षटकर्म में आता है, लेकिन क्योंकि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो उसको हम प्राणायाम में ले सकते हैं। तो कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया का अभ्यास, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इन सभी प्राणायाम के अभ्यास से और षटकर्म की बस्ती क्रिया, शंख प्रक्षालन, जल नेति, सूत्र नेति, और अगर हम आसनों की बात करें तो आसनों में 4-5 आसन मैंने आपको बताए हैं। एग्जैक्ट अर्धमत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, गोमुख आसन, योग मुद्रा आसन, ये सभी आसन डायबिटीज पेशेंट को कराए जाते हैं। डॉक्टर साहब, राधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बार फिर से। राधा जी, अपनी समस्या डॉक्टर साहब को बताइए। मेरी माता जी को, उनको शुगर की प्रॉब्लम है। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, इनकी माता को शुगर की प्रॉब्लम है, आप इनको उनका उपाय बताइए। एज, माता जी की एज कितनी है? माता जी की एज, आयु कितनी है? राधा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे तक। कृपया आप बताएं कि आपकी माता जी की एज कितनी है? 56। 56। हेलो
देखिए, डायबिटीज में जो है, अगर 50 प्लस हैं, 60 प्लस भी हैं, उनको आप, चूंकि आसन शायद उस एज में इतने ना कर पाए वो, तो उनको आप केवल सिंपल जो प्राणायाम एक्सरसाइज है वो उनको करा सकते हैं। और अर्धमत्स्येंद्र की जगह उनको वक्रासन कराया जा सकता है, क्योंकि वक्रासन सिंपल है। गोमुखासन आसान है, वो आप उनको करा सकते हैं। तो और प्राणायाम में केवल डीप इनहेल एक्सहेल, जो भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं, तो डीप इनहेल एक्सहेल करें और साथ में उनको अनुलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराएं, जिससे कि उनका जो स्ट्रेस, अगर किसी वजह से तनाव के कारण, अगर कोई एक कारण तनाव भी अगर उनका डायबिटीज का है, तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गित प्राणायाम से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए उनको आप प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति धीरे धीरे करें क्योंकि आयु काफी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, और आसनों में उन्हें आप वक्रासन, वक्र अर्धमत्स्येंद्र ना कराएं, शायद उस एज में ना कर पाए, और भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन उनको कराया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि राधा जी को उनकी समस्या का उपाय यहाँ मिल गया होगा। डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि डायबिटीज की बीमारी का इलाज क्या है और क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। वहीं डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज के मरीजों को किन किन तरह के योग आसनों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभी हम योग अभ्यासों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कौन से योग अभ्यास हैं जिन्हें करने से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है? योग अभ्यास की जब हम बात करते हैं, मैंने अभी पहले बताया है कि योग को हमने केवल आसन प्राणायाम तक सीमित कर दिया है, जबकि योग में आसन, प्राणायाम, षटक्रम, मुद्राएं सभी कर सकते हैं। अगर मैं एक पैकेज की बात करूं, 15 साल से लेके 60 इयर्स तक का जो पैकेज है, तो उसमें आसनों में जो मैंने अभी रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, गोमुखासन, भुजंग आसन, कटी चक्रासन, उदावृत आसन, तो इस तरह के आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम की अगर हम बात करें, तो प्राणायाम में पर्टिकुलर पैकेज की बात करें, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, जी डॉक्टर साहब, राजेश हमारे साथ दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। जी राजेश, बताइए क्या है आपकी समस्या? जी, मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरी जो माता जी है उनकी उम्र है लगभग 54 साल और उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है जी। और डायबिटीज के साथ साथ उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। तो क्या डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल में आपस में भी कॉरेलेशन होता है क्या? और क्या डायबिटीज के आसनों से कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया जा सकता है क्या? डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हेलो जी जी जी। हाँ, इसमें जो है आयु कितनी बताई आपने? 64 जी। देखिए, इसमें जो है उनको हम सिंपल आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये नॉर्मली बात है कि डायबिटीज के साथ हार्ट और किडनी की समस्याएं रहती ही हैं, तो उसमें उनको जो है आप प्राणायाम में विशेषकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 25 से 30 मिनट तक कराएं। उसको एक साथ ना कराएं आप, उसको 10 मिनट कराएं प्राणायाम, फिर ब्रेक, फिर 10 मिनट कराएंगे आप, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर ऐसे मिलके ब्रेक के साथ उसको आधे घंटे तक आप माताजी को अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं, और लगभग 20 मिनट कपालभाति का आप अभ्यास उन्हें कराएं सुबह शाम। और कपालभाति भी कंटिन्यू नहीं, 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक लेके तब उनको कराएं। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आसनों में केवल उन्हें आप 2 ही आसन कराएं, वक्रासन, अगर अर्धमत्स्येंद्र करें तो अर्धमत्स्येंद्र आसन और गोमुखासन, ये 2 आसन। और अगर वो भुजंग आसन लेट के भुजंग आसन कर सकते हैं, अर्ध भुजंग आसन, तो ये 3 आसन और प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन समय ड्यूरेशन थोड़ी हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो कपालभाति है और अनुलोम विलोम है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और जो हार्ट संबंधी और डिजीज हैं, ब्लॉकेज आदि हैं, तो उनमें सब में ये, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो थोड़ा आहार का ध्यान रखना पड़ेगा, दिनचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप उनको एक पैकेज के रूप में देंगे तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। जी, उम्मीद करती हूँ राजेश कि आपको आपकी समस्या का उपाय यहाँ जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हम बात योग की कर रहे हैं, तो क्या योग सीखने के लिए ट्रेनर या गुरु की जरूरत है, या फिर किताबों और टीवी देखकर ही योग सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल, योग सीखने के लिए एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता है। किताबों में देख के, टीवी में देख के केवल वो थोड़ी जानकारी तो ले सकते हैं,
लेकिन प्रॉपर किसी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट देना, उसके लिए कि योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। खाली देख के योग को नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक पेशेंट वेरी करता है, उसका ट्रीटमेंट वेरी करता है। जी। साथ में उसके डायबिटीज है तो क्या सिम्टम्स हैं, और साथ में और क्या क्या चीजें हैं, किडनी में कितना इफेक्ट है, या हार्ट कितना इफेक्ट है, या आइज में प्रॉब्लम है नहीं है, या नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो वो किसी योग्य शिक्षक के निर्देशन में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जी, अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे मेरा ये है कि योग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? योग करते समय सबसे पहले जो ध्यान रखना है आहार का। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आसन या प्राणायाम करने से पहले, योग करने से पहले आहार और नाड़ी शुद्धि यानी कि शरीर शुद्धि की बात की गई है। आहार अगर हमारा शुद्ध है और नियमित है, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो दिनचर्या है, दोपहर में 12 बजे लगभग ब्रेकफास्ट होता है, 3-4 बजे के आसपास दोपहर का भोजन, रात्रि में 11-12 बजे रात्रि का भोजन होता है। तो ये दिनचर्या ठीक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि योग को हम 11 बजे करें। योग ब्रह्म मुहूर्त में करने का विषय है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ऐसा नहीं कि 4:30 बजे ही करें, कम से कम हम 7 बजे से पहले पहले योग का अभ्यास कर लें। कारण उसका ये है कि सुबह के समय वातावरण शुद्ध होता है। अगर प्राणायाम भी करेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे जो है लंग्स में जाएगी, शांत वातावरण रहता है। और शाम को भी अभ्यास किया जा सकता है भोजन करने के 4 से 5 घंटे बाद। तो विशेषकर स्थान और आहार, ये 2 चीजें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अनावश्यक एफर्ट ना करें, केवल टीवी में देख के हट धर्मिता ना करें कि नहीं ये मेरे से अभ्यास अगर नहीं हो रहा है तो मुझे करना ही है। उसे आप किसी योग्य शिक्षक से पूछें, तब आप वो क्रिया करें। ऐसे ही देखा देखी ना करें, क्योंकि षटकर्म में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि उनको करने से शारीरिक थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव, और डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि किस तरह डायबिटीज कैसे होता है और उससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएम। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।